हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल पे एक नया वीडियो डाल रहा हूँ जिसका टॉपिक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नॉर्मली आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जैसा मैं बोलता हूँ कि स्माइल विथ अनिकेत प्लेटफॉर्म, स्माइल विथ अनिकेत यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तो आप सब फैमिली मेम्बर्स, आप सब फ्रेंड्स, आप सब सब्सक्राइबर्स, मेरे आज तक आप लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो सारे वीडियोस नॉर्मली एचआर टॉपिक्स पे होते हैं, जो कि मेरा फोटे है टैलेंट एक्विजिशन। जो लास्ट 10 सालों से मैं इंडिया की और वर्ल्ड की डिफरेंट कंपनीज़ के साथ में रिक्रूटमेंट का काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो एचआर रिलेटेड ही होते हैं। बट फर्स्ट टाइम मैं कुछ एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसको मैंने प्रैक्टिकली लास्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ साल भी आप बोल सकते हैं, उसमें मैंने अनुभव किया है, उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड बेस्ड अपॉन दैट मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपके अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी नीडफुल। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जैसा आप टॉपिक पढ़ के समझ रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैंने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो वीडियोस मैंने कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ देखा, कुछ 20 वीडियो देखे एंड बेस्ड अपॉन दैट मैंने एक सम अप वीडियो बना दिया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं कुछ चीज़ों को पढ़ के भी नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है अपनी पर्सनल लाइफ में, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि आप सारे व्यूअर्स मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। जैसा आप लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट करके बताता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि ये बोरिंग सा टॉपिक आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। इसको बहुत मैं इजी टर्म में बताऊंगा और मैं वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने, जैसा मैंने बोला, मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। अब ये दोनों होता क्या है? कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है? जैसा कि आप इसके वर्ड से ही देख रहे हैं, कॉन्शियस, समथिंग दैट इज कॉन्शियस, मतलब कुछ चीज़ जो आप खुद पे सोच के कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी बोलूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं हैंड का मूवमेंट अभी ऐसे रखूँगा, घड़ी में ऐसे पहनूंगा, मैं शर्ट ये ग्रीन वाली, टी शर्ट में ग्रीन वाली पहनूंगा, मेरे बैकग्राउंड में ये बेसमेंट होना चाहिए जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे स्कूटर्स लगे हुए हैं, तो मुझे बैकग्राउंड का लोकेशन ये चूज़ करना है। तो मैंने अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एंड बेस्ड अपॉन दैट मैंने वो सारी चीज़ें कर ली। यानी कि मैंने टी शर्ट ग्रीन वाला पहना है, मैंने घड़ी ये वाली पहनी है, मैं बेसमेंट में आकर के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे पीछे कार्स हैं, स्कूटर्स हैं। तो मैंने माइंड को एक सिग्नल दिया और मेरे माइंड ने वो सारी चीज़ें कर ली और मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें करके खड़ा हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊं, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हमारी रियल लाइफ में जो कुछ भी होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, सक्सेस, फेलियर, पेन, हैप्पीनेस, कोई भी चीज़ होती है, ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। और मैं ये आपको अभी एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं और मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ उसी का। सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है? सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जो हम माइंड को बिना इंस्ट्रक्शन दिए, माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देके करवाता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो कॉन्शियस माइंड के भी नीचे की चीज़ है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है? एक थॉट हमारे दिमाग के अंदर जा करके चिपक गया, चाहे वो थॉट कुछ भी हो। अब वो थॉट चिपकता कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। कोई भी एक थॉट को आप पकड़ो और उस थॉट को आप बार बार सोचते रहो, अपने माइंड के अंदर आप उसको बार बार सोचते रहो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक थॉट बता रहा हूँ, अनिकेत इज़ अ वेरी वर्स्ट गाय, अनिकेत इज़ अ वेरी बैड गाय। अगर आप ये सोच लोगे अपने माइंड के अंदर और बार बार सोचते रहोगे कुछ टाइम तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ये थॉट चिपक जाएगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको हज़ारों रीज़न देगा, हज़ारों सिग्नल्स देगा ये प्रूव करने के लिए कि अनिकेत इज़ अ बैड गाय। मेरे नेगेटिव्स आपको आपका माइंड बताएगा, ये एआई से भी ज़्यादा तेज़ चलता है कि अनिकेत में ये खराबी है, अनिकेत में ये निगेटिविटी है, अनिकेत अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, अनिकेत अच्छा बात नहीं करता है, अनिकेत के पास में एक अच्छी जॉब नहीं है,
अनिकेत का व्यवहार सबके साथ में खराब है, एनीथिंग दैट इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ मी, वो आपको आपका माइंड बताएगा। दूसरी तरफ से अगर आप अपने माइंड में कुछ टाइम तक ये सोचते रहे कि अनिकेत इज अ वेरी बेस्ट एंड अ गुड गाय, तो आपको आपका माइंड हजारों ऐसे सिग्नल्स देगा, हजारों ऐसे थॉट्स देगा, हजारों ऐसे मल्टी थॉट्स देगा जो कि ये प्रूव कर देगा कि अनिकेत इज अ बेस्ट गाय, अनिकेत एक अच्छी जॉब कर रहा है, अनिकेत एक अच्छा स्पीकर है, अनिकेत का व्यवहार सबके साथ में अच्छा है, अनिकेत के फ्रेंड्स काफ़ी हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा थॉट को लेकर के माइंड में जाकर के चिपकाते हैं। तो वो जो चिपका हुआ थॉट है वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होता है। आज से कुछ टाइम पहले, 4 साल पहले, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि संजय दत्त को लंग कैंसर है एंड दैट कैंसर वाज स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेजेस जो होते हैं उसमें द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैंसर संजय दत्त को था। अभी मैंने लास्ट 1-1.5 साल पहले इंडियन आइडल में संजय दत्त आए और उन्होंने बोला कि जब मैं गया और मेरा डायग्नोज हुआ, मुझे पता चला कि भाई मुझे लंग कैंसर है, तो सब मुझे आगे बोलने लगे कि भाई ये तो बहुत ख़राब सी बीमारी है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट मैंने खुद पे ये सबसे पहले अपने आप को बोला कि चाहे जो भी हो जाए, वॉट एवर इज़ द रीज़न, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, बट मुझे इस कैंसर को हराना है, मुझे इस कैंसर को हराना है। और बार बार वो चीज़ बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, अपने माइंड के अंदर बोलते रहे। बार बार बोलते रहने से कुछ टाइम तक जब वो चीज़ होते रहे और डॉक्टर्स ने बोला कि यार ये लंग कैंसर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये हार नहीं सकता है, इसमें लोगों की जान चली जाती है। बट जब वो बार बार अपने माइंड में बोलते रहे तो माइंड ने, जैसे मैंने बोला, जब आप माइंड सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को जाके चिपका लेंगे तो आपको माइंड आपका हज़ारों सिग्नल देगा, हज़ारों थॉट्स देगा, हज़ारों मल्टी थॉट देगा इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे इस कैंसर को हराना है, तो माइंड ने उनको हज़ारों मल्टी थॉट दी और ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये कैंसर हारेगा, और वो कैंसर हारा। संजय दत्त की लाइफ में अगर हम पहले जाएं तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, ही वॉज ड्रग एडिक्टेड, और बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने बोला था कि इनका जो है, अब जो ये ड्रग एडिक्टेड है, इनका कोई फिल्मी करियर नहीं है, ये हीरो नहीं बन सकते, इनकी बॉडी बहुत ही बेकार हो गई है और वो अच्छी नहीं होगी। अगेन संजय दत्त ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ बोली कि मुझे कैसे भी करके ये प्रूव करना है कि आई कैन बी द लीड हीरो ऑफ बॉलीवुड। माइंड ने उनको सिग्नल देना शुरू किया कि तू जिम कर सकता है, तू ये खाना खा सकता है, तू अच्छा पहनावा पहन सकता है, एंड ही डिड दैट। सो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोचते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब वो थॉट जो आप पुश करके नहीं सोचते हो, जो आपके माइंड में ऑटोमेटिक चलता है। स्टार्टिंग में आपको पुश करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। और एक बार अगर आपके दिमाग में वो जाके चिपक गया, फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप किचन में हो, आप वॉशरूम में हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप क्राउडेड प्लेस पे हो, आप क्राउडेड प्लेस पे नहीं हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में वही थॉट मल्टी लेवल पे चल रहा होगा, अनिकेत इज अ वर्स्ट गाय। इफ यू फिक्स दिस थॉट इन योर माइंड, now wherever you are, either you are in a kitchen or you are in a crowded place, you are standing on a stage and talking to the audience, you are giving out a presentation, you are in an office, it doesn't matter. Your mind will give you 1000 multi thoughts to prove that Aniket is a worst guy. युवराज सिंह before कुछ साल पहले ही thought कि I have a cancer but I have to beat this cancer, I have to defeat this cancer. And he did that. How he did that? The power of subconscious mind. He kept on thinking the same thing, that I have to defeat this particular cancer, and he was able to do that just because उनके माइंड ने इतने मल्टी थॉट दिए और उनको प्रूव कर दिया कि मैं इसको हरा सकता हूँ। जब युवराज सिंह को कैंसर था, आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीती थी और युवराज सिंह उसके मैन ऑफ द सीरीज थे। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरे कहने का उद्देश्य है इस पर्टिकुलर वीडियो से, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी दुविधा है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका जड़ बाहर नहीं है, इसका जड़ अंदर है। आप जैसा थॉट जनरेट करते हैं सामने वाले के लिए, सामने वाले वस्तु के लिए, सामने वाले स्थान के लिए या सामने वाले किसी व्यक्ति के लिए, वैसा ही मल्टी थॉट आपके माइंड में चलने लगता है और आपका माइंड ये प्रूव कर देता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। कई बार ये थॉट बेस्ड अपॉन इल्यूजन होता है।
जो हम सोच रहे हैं वो सच होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि मेरा जो होम स्टेट है बिहार, वहां पे सारे क्रिमिनल्स घूमते हैं, वो एक क्रिमिनल वाला स्टेट है, सारे मर्डरर्स घूमते हैं, तो मेरा माइंड मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे हजार मल्टी थॉट देगा और ये प्रूव कर देगा कि बिहार अगर आप जाओगे तो गोली से मार दिए जाओगे, क्योंकि वहां सारे लोग 14.5 करोड़ की जनसंख्या जो बिहार में है वो सब क्रिमिनल्स ही हैं, सब मर्डरर्स ही हैं, विच इज नॉट अ रियलिटी। लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ये फिट कर लिया कि वहां पे जो भी लोग हैं वो मर्डरर्स है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें क्या कर रहा है, हजारों ऐसे मल्टी थॉट दे रहा है जिससे ये प्रूव हो रहा है कि सारे वहां मर्डरर्स ही घूम रहे हैं। दूसरी साइड से अगर मैं ये सोचूं कि यार बिहार से तो इतने टॉप आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी तो बिहार से थे, इतने सारे आईएएस आईपीएस, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैं इसी को सोचता रहूं और ये चीज जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोलेगा कि यस इट इज अ फैक्ट। फिर मैं जाकर के वो सारी चीजें देखने लगूंगा कि कौन कौन से आईएएस ऑफिसर्स बिहार से बने हैं, कौन कौन से लोग टॉप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग बिजनेस वर्ल्ड में हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो बिहार से रिलेटेड है। एंड ये इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द सीड थॉट दैट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो कोई भी थॉट जो आपके माइंड में आज की डेट में आ रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि आप बाहर से क्या सुन रहे हैं या आपको लोग क्या बता रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोल रहा है। ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखना। कोई भी एक इंसान के बारे में सिर्फ अपने माइंड को अगले 7 दिन के लिए इतना बोलो कि ये जो इंसान है ये इंसान अच्छा है, बस 7 दिन तक 24/7 7 दिनों तक ये चीज बोलो। ऐसा बोलते भी हैं कि कोई भी आदत 21 दिन में लगती है और 21 दिन में छूट जाती है। अगर आप 7 दिन भी इसको प्रैक्टिस करते हो तो अगले 14 डेज आपके माइंड में उस इंसान के लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा थॉट घूमेगा। आप एक थॉट सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ये प्रूव करेगा कि जो थॉट आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। और अगर आप उसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो आपका माइंड ये प्रूव कर देगा कि जो थॉट आप सोच रहे हो वो इंसान एक्चुअल में नेगेटिव है। It is all about your subconscious mind. Thank you so very much friends for watching my video. मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, सारे फैमिली मेम्बर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इसका जड़ हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम जैसा थॉट जनरेट करेंगे सामने वाले के लिए वैसा ही थॉट सामने वाले इंसान के लिए, सिचुएशन के लिए या लोगों के लिए वैसा ही थॉट बन के दिमाग के अंदर बैठ जाता है और वहीं से ये मल्टी थॉट्स जनरेट होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और मेरे इस वीडियो को सारे लोगों से शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।